बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के फ़िज़िक्स के आज के सेशन में मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के जो यूनिट 1 है, पैमाइशी आलात, मिक़दारें और पैमाइशी आलात, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारे सामने इस न्यूमेरिकल टाइप्स हैं ये, तो इनको अच्छे से समझ लेना है आपने और इनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो फर्स्ट अब देखें तो क्वेश्चन ये है कि प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए 4800,000, ठीक है, 4800,000 वाट को किलो और मेगावाट में तब्दील करें। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी रकम लिखेंगे जिसको हमें तब्दील करना है, यानी 4800,000, ओके, वाट, ये हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको किलो वाट में चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स के 4800,000, ठीक है, तो किलो वाट में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक यानी चीज़ इंसर्ट करूँगा, और आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, और अब 1 जो है वो 1 की शक्ल में नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर मैं किलो को के से ज़ाहिर करूँ, और क्योंकि किलो होता है 10 की ताकत 3, तो ऊपर जो के है वो भी असल में 10 की ताकत 3 ही है, और बटे के नीचे भी 10 की ताकत 3 है। बस थोड़ी 10 की ताकत 3 की जगह मैंने ऊपर के लिख दिया है, तो है वो भी 10 की ताकत 3, और नीचे वाला तो है ही 10 की ताकत 3। तो अगर दो एक जैसी चीज़ें बटे में इस तरह लिखी जाएँ तो वो 1 के बराबर होती हैं, क्योंकि वो तकसीम होने के बाद 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस 1 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो असल में मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। ये जो k बटा 10 की ताकत 3 है, ये असल में 1 है, ठीक है। तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से उस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ इस तरह लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो 4800,000 है, इसको लिखा, और ये जो बटे के नीचे 10 की ताकत 3 है ना, इसको मैं यहाँ 4800,000 के नीचे लिख रहा हूँ, और ये जो k और w इनको इकट्ठा लिख रहा हूँ क्योंकि ज़रब हो रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये असल में हमने किलो वाट में बदल दिया है, ठीक है। सिर्फ अब ये करना है कि ये जो बटा है इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको मुख्तसर करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि दोबारा लिखेंगे 4800,000, ओके, और बटे के नीचे जो 10 की ताकत 3 है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी 1000 ही होता है, तो वो लिख दिया। अब ये जो 3 ज़ीरो हैं 1000 की, ये इन 3 ज़ीरो से कट जाएंगे ना, ठीक है। और हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचने वाला है, हमारे पास बचेगा, अच्छा यहाँ पे KW भी लिख देते हैं, यानी किलो वाट। अब यहाँ से मैं इसे लिखूँगा 4800 किलो वाट, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 4800,000 जो है उसको किलो वाट में चेंज किया, तो वो आ गया 4800 किलो वाट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इसका कि किलो वाट में हमने बदल दिया। अब हम मेगा वाट में बदलना चाहते, तो एक दफ़ा फिर हम लिखेंगे 4800,000 वाट, ओके। इसको मुझे अब मेगा में चेंज करना है, तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले किया 4800 लिखेंगे 1000, ओके, और यहाँ पर एक ब्रैकेट, और यहाँ पर फिर एक दफ़ा 1 पुट करेंगे। अब 1 कैसे यहाँ लिखेंगे, मेगा की शक्ल में, ऊपर कैपिटल M, मेगा को बड़े इंग्लिश के हरफ M से ज़ाहिर करते हैं, और इसका मतलब ये होता है 10 की ताकत 6, तो बटे के नीचे 10 की ताकत 6 लिखते हैं ताकि ये 1 ही बन जाए, ठीक है, ओके। और यहाँ पर वाट लिख दिया, ओके, ये ऐसे लिख दिया हमने, ओके। फिर वही करेंगे 4800,000 बटा, और 10 की ताकत 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिखें और आगे 6 ज़ीरो लगा दें, तो 3 ज़ीरो लगाएं,
और फिर 3 ज़ीरो लगा दें तो 6 ज़ीरो हो गई, तो 1000 इस तरह बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे वाट लिख लें साथ, मेगा वाट, राइट, ये एम और डब्ल्यू इकट्ठा लिख दिया हमने, और मैं यहाँ कैंसिल करने लगा हूँ, ये 3 ज़ीरो से कटी, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए, तो मेरे पास जो बचा वो क्या है, एक ऊपर 48 बचा और नीचे जो है आपके पास 10 बचा, राइट, मेगा वाट। तो यहाँ से अगर मैं 48 को 10 पे तकसीम करूँ तो क्या आने वाला है, 4.8 4.8 मेगा वाट। तो ये मेरे पास मेगा में देखिए चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हम इसे चेंज कर देते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि 12 साल को सेकंड्स में तब्दील कर। अच्छा, यहाँ तो 12 साल है, लेकिन इम्तिहान में ज़रूरी नहीं है 12 साल है, कोई भी हो सकता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो मर्ज़ी पूछे, तरीक़ाकार तो एक ही है। ठीक है, अच्छा अब तरीका क्या है, हम यहाँ लिखेंगे कि जी उम्र कितनी है जिसकी बात हो रही है, उम्र है जी 12 साल। ओके, 12 साल। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, 12 को अगर मैं 1 साल से ज़रब दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 साल ही हो जाएगा, 12 ज़रब 1 12 ही होता है। ठीक है, फिर 12 लिखा और 1 साल को मैं दिनों में तब्दील कर देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ओके, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सारे स्टेप्स गौर से देखें, 12 ज़रब 365 और इसकी जगह हम लिख देंगे 1 दिन। 1 दिन को 365 से ज़रब दो तो 365 दिन आ जाता है। ओके, उसके बाद 12 ज़रब 365 और अब एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं इसमें चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो हमने यहाँ पे 24 आवर्स लिख दिया। ठीक है जी, ओके जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ उम्र हमारे पास क्या आ गई, 12 ज़रब 365 ज़रब, अच्छा 24। अब घंटों के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, राइट। क्यों होते हैं 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो लिहाजा 60 से मल्टीप्लाई होगा और इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा 3600। ठीक है, सेकंड्स। ओके, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, 12 ज़रब 365 ज़रब 24 ज़रब 3600। ठीक है, ये 3600 हो गया और इसके साथ हम लिख देंगे सेकंड्स। देखिए हमने क्या कर दिया है, साल को सेकंड्स में बदल दिया, बस अब करने को क्या रह गया है, वो ये कि 12 को 360 से ज़रब दें और फिर 24 से ज़रब दें और फिर 3600 से ज़रब दें। तो कैलकुलेटर पे सारी ज़रब करने के बाद आप जिस नतीजे पे पहुँचेंगे स्टूडेंट्स, वो है 37 84 32 000, ये नंबर आता है। ठीक है, सेकंड्स। तो ये आंसर है इसका, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है इसका। इसको आप ऐसे बॉक्स कर दें। ओके, अब हम चलते हैं जी स्टूडेंट्स अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और आखिरी क्वेश्चन क्या है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा एग्ज़ाम में ये भी आ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन है आपके बाल 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं। ठीक है, ये जनरल नॉलेज में भी है, आपको याद रखना चाहिए कि इंसानी जिस्म के बाल जो हैं वो 1 मिलीमीटर के हिसाब से रोज़ाना बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, फिर क्या है, इनके बढ़ने की शरह, इनकी बढ़ने की शरह, राइट, शरह का मतलब ये होता है तकसीम वक्त, शरह
नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम कर। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी समझ आई या क्या प्रॉब्लम पेश आई। ओके, अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसको, इसका सलूशन हल इसका देखते हैं कैसे आएगा। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे कि बाल के बढ़ने की शरह। अच्छा, बाल के बढ़ने की शरह कितनी है जी? वो है 1 मिलीमीटर बटा दिन, ठीक है। रोज़ाना कह रहा है ना, रोज़ाना बढ़ती है, तो इसलिए नीचे वक्त आएगा, ठीक है। तो शरह में मैंने कहा था कि जब भी कहीं शरह आएगी फिज़िक्स में तो उसके मतलब होगा तकसीम वक्त। तो दिन भी तो वक्त ही होता है, ठीक है, पूरा दिन यानी 24 घंटे। अच्छा, अब 1 मिलीमीटर, क्योंकि मुझे सेकंड्स ही तो लेके आने हैं, तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं भाई? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और अब मैं इसे तब्दील करूँगा सेकंड्स में, और मुझे पता है कि 24 ज़रबे 1 घंटा, और 1 घंटा किसके इक्वल होता है? 3600 सेकंड। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर बटा 24 ज़रबे 3600। जी, अगर आप 24 को 3600 से ज़रब देंगे ना तो ये आपके पास आ जाता है 86,400, 86,400 सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर मिलीमीटर है इसको नैनोमीटर में चेंज करना है ना, क्योंकि नैनोमीटर आ रहा है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो वही तरीका जो हम पहले लगाते रहे हैं, 1 यहाँ आएगा ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 3, मिली का मतलब होता है 10 की ताकत नफ़ी 3 बटा 86,400। ओके, अच्छा, और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, और नैनो के लिए जो वो पहले मैंने ट्रिक यूज़ किया था ना कि कोई भी हो तो उसका 1 से मल्टीप्लाई करना यूनिट चेंज करते वक्त, तो नैनो बटा 10 की ताकत नफ़ी 9, राइट। ये देखें, ऊपर भी नैनो का मतलब भी 10 की ताकत नफ़ी 9 ही होता है, और बटे के नीचे भी 10 की ताकत नफ़ी 9 है, तो ये 1 के बराबर होता है। लिहाजा हम एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 से मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये हमारे पास आ गया नैनो ऊपर और नीचे 10 पावर माइनस 9, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर आ जाएगा मीटर, नीचे आ जाएगा सेकंड, मीटर सेकंड। अच्छा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर प्लस 9, ठीक है। ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाय 86,400। ओके, तो ये आपके पास आ गया मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 पावर माइनस 3 और ज़रब हो रहा है 10 पावर प्लस 9 के साथ, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो नफ़ी 3 जमा 9 हो जाएगा, या 9 में से 3 माइनस कर दें तो ये आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 86,400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, 1 ज़रब 10 की ताकत 6 बटा 86,400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 10 की ताकत 6 जो है इसको चेंज करते हैं, तो इसको खोल देंगे तो 3 ज़ीरो लगेंगे, फिर 3 ज़ीरो लगेंगे, तो ये 10,000 मुकम्मल हो जाएगा। 10,000 कह रहा हूँ 10 की पावर 6, तो 10 लाख के करीब। ओके, 86,400। अब हम कैंसिल कर सकते हैं जी, तो कैंसिल करते हैं, ये 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा,
तो ये आ जाएगा 10,000 बटा 864। ठीक है, अब अगर मैं इसको तकसीम करूँ, अच्छा यहाँ पर मीटर जो है ना वो एक सेकंड, यहाँ पीछे क्या था, हाँ ये नैनो था या यहाँ पे ये नैनो साथ साथ चलेगा, ये जो नैनो है ना, इसलिए यहाँ पर नैनोमीटर, यहाँ नैनोमीटर, तो यहाँ पर भी नैनोमीटर। ओके, तो अब अगर आप इसे तकसीम करें तो क्या होगा, ये आप 10,000 को 864 से तकसीम करें तो ये आपके पास 11.57 आता है। ठीक है, लेकिन यूनिट ज़रा देखें, यहाँ नैनोमीटर बटा सेकंड है, राइट, तो इसलिए हम यहाँ पे नैनोमीटर बटा सेकंड लिखेंगे। ओके, नैनोमीटर पर से आएगा नैनोमीटर पर से। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस आखिरी क्वेश्चन का रिजल्ट है 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इस स्पीड के साथ ये बाल बढ़ते हैं इंसान के। ठीक है, अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये थे वो 3 प्रॉब्लम्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हवाले से भी। इनको अच्छे से आप समझ लें और प्रैक्टिस करें और इनको फिर नोट्स बना दें इनकी नीट कॉपीज़ के ऊपर। ठीक है, सो फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।